क्या प्यार में मजहब का टीका लगाना ज़रूरी है? क्या उसके खान होने की असलियत छुपाना ज़रूरी है? क्या अलग जात होने से आसमान भी अलग हो जाता है? क्या उसका अल्लाह और मेरा भगवान कुछ और बताता है? क्या उसके रोज़े और मेरे उपास का मतलब अलग होता है? और क्या प्यार से ऊपर मजहब होता है? और अगर म से मोहब्बत है और म से मजहब है तो क्या इनका साथ रहना ज़रूरी है? बचपन से ही घर वालों ने उस बेजुबा स्याही से कुछ बातें मेरे दिमाग में रंग दी थी। जो जी में आए करना, अगर हम कहें तो। जहाँ जाना चाहती हो जाना, बस हमसे पूछ कर। और जिससे प्यार करना चाहती हो करना, अगर हम कहें तो। और मैं उस नालायक औलाद की तरह अपनी मर्जी से जी हूँ, चुप चुप के सारी सड़कें नाप ली हूँ, और तो और तौबा तौबा मुसलमान से प्यार की हूँ। अक्सर घर वालों का एक पसंदीदा विषय होता था मेरी शादी, जहां वो कई बार कहते थे कि अपनी मर्जी से प्यार करना, पर फिर वही कि मुसलमान छोड़कर। और फिर वो उन्हें ऐसे दोषी ठहराते थे जैसे स्कूल की टीचर किसी बदमाश बच्चे को। उनके हिसाब से सारा दोष उन्हीं का था, चाहे वो आतंकवाद हो या गाड़ी का टायर खराब हो। बचपन में कैसे हम एक दूसरे को नाम से पुकारा करते थे, बेधड़क आखिरी नाम नजरअंदाज करते हुए छोटू, चुन्नू, अरे पिंकी बुलाया करते थे। पर बड़े होते होते अचानक शर्मा जी, पांडे जी और खान साहब ये हमारी पहचान बन गए। अजी तब कहाँ पता था कि ये भी पहचान नहीं, बस यही पहचान बन के रह जाएंगे। मेरे आइटिनरी में डेस्टिनेशन तो नहीं थी, पर जब रफ्तार मेरे जितनी तेज होना तो हर स्टेशन अपना लगता है। झट से उतर गई। चारों तरफ लाल झंडी थी, पर दिल का सिग्नल फुल ग्रीन था। कई बार समझाया खुद को, सख्त बनना पड़ेगा, जात दूसरी है, रास्ते से मुड़ना पड़ेगा, पर फिर जो उसका प्यार था ना, वो सीधा दिल पर जाके लगा। और याद रहा तो बस कि जिससे प्यार करना चाहती हो करना, और भूल गई घर वालों की रंजिश, जमाने की बंदिश, और भूल गई कि मुसलमान से ना करना। अब उसकी नमाज में मैं और मेरी प्रार्थना में वो था, तो आप ही बताइए कि प्यार कैसे ना होता। हर नौदुर्गे पे वो अपने माथे को तिलक से रंगता था, और हर ईद पे मैं अपना मुंह सिवई से मीठा करती थी। उसके नमाज ना पढ़ने पर मैं उससे लड़ती थी, और मेरे उपवास ना रखने पर वो भी मुझसे झगड़ता था। हर दिवाली हम एक ही फटाकों की आवाज़ सुनते थे, और हर होली हम एक ही रंग से रंगते थे। फिर भी न जाने इस कमबख्त ज़माने को अंतर कहाँ से दिख जाता था। कॉलेज में एक सवाल होता था, बॉयफ्रेंड है? और मैं बड़ी एक्साइटमेंट से कहती थी हाँ, शोहेब नाम है उसका। मुसलमान है? ये सुनने के बाद जरा ठंडी पड़ जाती थी। दबी आवाज में कहती थी हाँ, मुसलमान है। अपूर्वा, पागल हो क्या? ये सुनने के बाद मैं शांत हो जाती थी। पर यह सिलसिला बस कॉलेज में ही नहीं, घर पर भी था। टीवी पर जब शाहरुख का रोमांस या सलमान का एक्शन चलता था, तो बाबा ऐसा मुंह बनाते थे जैसे आंटियां सड़क पर शॉर्ट्स पहनी लड़कियों को देखकर बनाती हैं, और कहते थे सब बकवास है, खान वान साले। तब तो मैं इस बात का मजाक उड़ाते थे कि बाबा साला भी कहते हैं। पर बड़े होते होते समझ आया कि बाबा को शाहरुख या सलमान से नहीं, बाबा को मुसलमान से दिक्कत है। और जैसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपना तजुर्बा बांटती है, मेरे माँ बाप भी उनके नक्शे कदम पर चलने लगे। बस फर्क ये था कि माँ टीवी पर शाहरुख या सलमान को देखकर मुंह नहीं बनाती थी। अब मुझे क्या पता था, घर वालों ने जिस सड़क पर डोंट क्रॉस डेंजर का बोर्ड लगाया है, वहीं मैं बेखौफ टहला करती थी। और वो 2 स्टेट्स में कितना सही कहा है ना, कि उसका मुझे और मेरा उसे पसंद करना काफी नहीं है। मेरा उसके घर वालों को, उसके घर वालों का मुझे, और हमारे घर वालों का एक दूसरे को पसंद करना भी जरूरी है। अजीब, पहले कहाँ पता था कि ये सीधी दिखने वाली सड़क इतनी घूमी हुई है। और यहाँ तो घर वालों के मिजाज ही अलग हैं। उसका नाम लेते ही माँ का दिमाग 20 से 100 की स्पीड पर दौड़ने लगता है, और वो मुंह बनाना 50 सवाल, और फिर वही बात कि जिससे प्यार करना चाहती हो करना, बस मुसलमान छोड़कर। कई बार लड़ी मैं उनसे, मनाने की कोशिश भी की, पर फिर कुछ ख्याल और आदतें बदले नहीं जा सकते। उनका उस मुसलमान से इनकार, और मेरा उसी मुसलमान से प्यार। फिर भी आज भी हम जुहू बीच पर हाथ पकड़कर घूम रहे हैं, एक दूसरे को देख मुस्कुराकर सड़कों पर झूम रहे हैं, उस फोटो एल्बम में जो मेरे फोन के किसी कोने में छुपी है।
क्योंकि क्या है ना कि ये प्यार कितना भी सख्त हो एक वक्त पर पिघल ही जाता है, और ये नफरत का चुंबक ये खींचता तो है पर दो दिलों को अलग दिशाओं में। सोचिए ना, अगर ये मजहब का खेल ना होता तो हमारा प्यार फेल ना होता, अगर लोग प्यार से जात को ना तोलते तो इस इश्क के समंदर में हम भी अपनी खुशियां टटोलते। और चलो मान लेते हैं इनका तराजू नफरत का है, पर जुदा हुए ये दिल आज भी प्यार से भरे हैं। और आलम तो ये है, न वो मेरे साथ है आज, न मैं उसके और न बाबा हमारे। रह गई है तो बस वो नफरत और हमारी अधूरी कहानी। पर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी जन्म और हाथ पकड़ेंगे किसी गली में चुपके से।